रमज़ान में हमें अक्सर चाट के लिए, फ्रूट चाट के लिए या फ्राइड चीज़ों के लिए अक्सर डिफ़रेंट सॉसेस की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा कि आज 3 सॉसेस की आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर करूँ जो कि पूरे महीने के लिए चलें और ख़राब ना हो। तो सबसे पहले इमली की चटनी बनाते हैं जो कि बड़ी ही डिफ़रेंट और खट्टी-मीठी सी है। इसके लिए आपने क्या करना है, पूरी रात के लिए ना आपने इमली को भिगो देना है। मैंने एक पैकेट लिया था बड़े वाला, इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। अब इसके अंदर आपने 1 कप जो है वो खजूरें ऐड करनी है और खजूरें भी आपने 2-3 घंटों के लिए डिप रखनी है पानी में। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा-सा नमक और लाल मिर्च और इसके अंदर आपने 4 टेबलस्पून जो है वो शक्कर ऐड कर देनी है। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है और ये 15 से 20 मिनट में जो है इसका पल्प जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से पकाते जाना है और साथ-साथ मैशर से मैश करते रहें। और ये देखें, साथ ही जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी आपको पता चल जाएगा इन दोनों का मिक्सचर। उसके बाद आपने इनको ब्लेंडर में जो है वो अच्छी तरह से आपने इनको ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उससे कर लें। तो इसका बिल्कुल आपने स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अच्छा, अब मिंट सॉस की तरफ चलते हैं। मिंट सॉस के लिए आपने क्या करना है, अच्छी तरह से पहले चीज़ों को धो लेना है। धनिया लेना है, धनिया की स्टिक्स आपने नहीं काटनी। उसके बाद आपने पुदीने को धोना है और उसको हाफ़ हाफ़ जो है वो क्वांटिटी दोनों चीज़ों की होनी चाहिए। और मिर्चें डालनी है आपने, अदरक और लहसुन और साथ ही आपने भुना हुआ ज़ीरा डालना है, नमक डालना है और इमली का पल्प आपने जो है वो ऐड कर देना है। अच्छा, नींबू का रस आपने ज़रूर डालना है। इससे जो है जो मिंट सॉस है ये काफ़ी अरसे के लिए ठीक रहती है और अगर आप क्यूब्स में रखना चाहें तो भी ठीक है, वैसे भी फ्रिज में भी ये ख़राब नहीं होगी। इसको भी आपने अच्छी तरह जो है वो ब्लेंड कर लेना है और इसको किसी जार में डाल दें या जो अगर ज़्यादा है तो आपने क्यूब्स में जो है वो फ्रीज़ कर लें। तो ये भी एक बड़ी ही ज़बरदस्त हम लोग अक्सर घर में खाते हैं। इसको आप वैसे भी फ्राइड चीज़ों के साथ ले सकते हैं। अब हम आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं। इसके लिए आपने इसको भी आपने 4 से 5 घंटों के लिए डिप रखना है और इसके बाद आपने सारी गुठलियाँ इसमें से इसके जो सीड्स हैं वो आपने साइड पे कर लेना है। कोई भी सीड जो है वो बीच में ना रहे क्योंकि हमने जब ब्लेंड करेंगे तो वो उसके में उसमें प्रॉब्लम होगी। तो आपने जो है वो इसको ब्लेंडर में अच्छी तरह से इसका भी पेस्ट बना लेना है और बिल्कुल स्मूथ से पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको जो है वो कुक कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 2-3 सीड्स रह गई थी, उसको मैंने साइड पे कर लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हाफ़ कप तकरीबन या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ले लें अगर आप ज़्यादा मीठा लेते हैं तो इसके अंदर ऐड कर लें और इसको 4-5 मिनट के लिए जो है वो पकाएँ। जो ही इसमें बॉयल आए इसमें आपने हल्का सा जो है वो फूड कलर ऐड करना है, रेड। और इसको बस थोड़ा-सा आपने पकाना है। अच्छा, अब इसमें आपने इसको पकाने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा-सा हिलाएँ और इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दें। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो जाएगी और जो रमज़ान में बड़ी ही इस्तेमाल की जाती है। तो इसी के साथ मुझे इतनी इजाज़त और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।